हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गैस, यहाँ मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ खमन, टिफ़िन में भेजने के लिए उनको। तो यहाँ पे देखिए, मैंने खमन को जो है इडली का ढोकला का जो स्टैंड होता है ना, मतलब कुकर, उसमें डाल दिया है और ये बस 20 से 25 मिनट में स्टीम हो जाते हैं बढ़िया से। और इसको ऐसा निकाल करके और कट कर दूँगी और जो है आगे का प्रोसेस, इसको कट करके और तड़का लगा दूंगी हल्का सा राई और करी पत्ता डाल करके। तो बच्चों को टिफ़िन में करी पत्ता छांट के ही मैं डालती हूँ, वो लोग नहीं खाते इस हिसाब से। और मैंने साथ में केचप दे दिया था उनको टिफ़िन में, मतलब इस ढोकले के साथ खाने के लिए, खमन के साथ। इसको ढोकला खमन कुछ भी बोल सकते हैं। चावल दाल से बनता है उसको ढोकला बोलते हैं, और जो एकदम से बेसन से बनाती हूँ उसको मैं खमन ही बोलती हूँ। तो यहाँ पे देखिए कितने सारे बर्तन भी हो जाते हैं स्टीम करे हुए, फिर थाली वगैरह। तो सबको मैं साइड हटा देती हूँ, पहले टिफ़िन लगा देती हूँ, क्योंकि इनके पापा जब जाएंगे अपने शॉप के लिए तो रास्ते में ही स्कूल आता है बच्चों का, तो टिफ़िन रखते जाते हैं। तो यहाँ पे जो है इसके बाद जो मैंने घर के अपना क्लीनिंग वगैरह किया था, नहाना धोना सब हो गया है। और यहाँ पे जो टाइम हो रहा है 11 बजे के आसपास का हो रहा है, तो मैं दोपहर का खाना बनाने के लिए फिर से मैं किचन में आ चुकी हूँ। और आप लोग बोल रहे हैं बार बार किचन का ही दिखा रही है, और तो कुछ दिखा ही नहीं रही है। तो वही है कि झाड़ू पोछा मैंने सब कुछ नहीं शूट किया था, मुझे बहुत जल्दी था इस हिसाब से। तो फिर वही है कि सुबह जो पूजा पाठ, नवरात्रि भी चल रहा है, तो पूजा पाठ ये सब में बहुत टाइम भी चला जाता है। तो जल्दी झाड़ू पोछा हो जाता है इनके पापा की पूजा करने से पहले। मतलब वो पूजा करे उसके पहले मैं सब साफ़ सफाई कर देती हूँ। फिर उसमें ना बहुत जल्दी होता, तो मैंने फिर वो ही नहीं करती हूँ, शूट नहीं कर पाती हूँ। और यहाँ देखिए सुबह का जो ढोकला बनाया था वो है, तो मैंने थोड़ा बहुत नाश्ता किया था और मैं लग गई थी किचन के कामों में। तो यहाँ देखिए मैंने पत्ता गोभी और आलू को साथ में जो है बॉईल कर लिया है। जिसे ठंडी का सीज़न चला गया है ना, तो पत्ता गोभी में वो स्वाद नहीं रह गया है जैसे पहले मीठा लगता था स्वाद। तो हम लोग है ना इसको इस प्रकार से बनाते हैं, पहले इसको 2-3 सीटी कर देते हैं, 2-3 सीटी लगा के फिर इसको ऊपर से तड़का लगाते हैं, जैसे कि हम दाल फ्राई बनाते हैं। जो भी सब मसाले डालते हैं, सब अदरक लहसुन का पेस्ट, जीरा, ये सब सौते करके, और टमाटर मैंने यहाँ पे 2 ऐड कर दिया था। और बेसिक से सभी घर के मसाले, गरम मसाला, ये सब ऐड करके जो बॉईल किया हुआ था कैबिज, उसको, पत्ता गोभी को, उसको ऐड कर दिया, आलू को मसल के डाल दिया। और यहाँ पे जो उबालते समय जो पानी निकलता है ना, उसको भी ऐड कर दिया। स्वाद के हिसाब से नमक, उबालते समय भी नमक डाला था, इस हिसाब से थोड़ा सा नमक मैं लास्ट में और डाल देती हूँ। और सब्जी का टेक्सचर कुछ इस प्रकार से आता है गाइस, आप लोग देख सकते हैं। इसको हमने चावल से खाया था, रोटी से भी खा सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने सब्ज़ी बना लिया और चावल बना लिया है। अभी टाइम जो है इनके पापा के आने का हो चुका है। तो यहाँ पे मैं आप लोग दिखा रही हूँ फ्रेंड्स कि यहाँ देखिए बदलते मौसम के साथ हमको किन किन परेशानियों से गुजरना होता है। तो यहाँ पे देखिए जो चिक एरिया में ये जो हुआ ना, छोटा सा देखने के लिए, बट इतना ज़्यादा पेन हो रहा है कि क्या ही बताऊँ आप लोगों को। बस यही है कि जैसे ही मौसम चेंज होता है तो मुझे इस प्रकार का प्रॉब्लम होने लगता है, दाने निकलने लगते हैं चेहरे पे। तो उसके लिए वही है कि एलोवेरा वगैरह लगाना पड़ेगा, शुरू करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बच्चे आ चुके हैं स्कूल से, और बहुत लाइट नहीं दिख रहा है ना, तुम्हारे ऊपर दिख रहा है, मेरे ऊपर नहीं दिख रहा, उल्टा हो रहा है ना। और आने के बाद स्नेहा ने खाया वही खमन ही खाया था सुबह जो बना था, क्योंकि खाना आने के साथ खाते ही नहीं इन लोग। और ऐसे भी खाना मैं रेडी रखती भी नहीं हूँ, क्योंकि लोगों को खाना नहीं होता इस वजह से। और स्नेहा बैठ गई है पढ़ाई करने, बहुत प्रेशराइज्ड हो गई है परीक्षा पेपर की वजह से। कूल डाउन बेटा, कूल डाउन, हल्के में लेने का, एग्ज़ाम को हल्के में लेने का। हमारा जीवन ही एग्ज़ाम है, ठीक है। तो हमारे लाइफ में ऐसी बहुत सारी एग्ज़ाम आएंगे और जाएंगे। मैं अपोजिट दिशा में बैठी हूँ तो बहुत अंधेरा आ रहा है। ऐसे एग्ज़ाम बहुत आए और बहुत गए। तो जो है स्नेहा थक भी गई है, नींद भी आ रही है और पढ़ना भी है। देखते हैं क्या करती है। उठो, चलो, क्या बोल रही थी एवरीवन। तो आज हम लोग जा रहे हैं कहीं बाहर, और कहाँ जा रहे हैं आप लोग वीडियो में बने रहिए, मैं आप लोग को बता रही हूँ। और जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ आप लोग को भी लेके चलेंगे। तो वीडियो को जो है बिना स्किप करे आप लोग देखिएगा, और आप लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ज़्यादा, मतलब इससे कुछ आइडिया आप लोग को भी आ सकता है मेरे इस वीडियो से।
तो मैं जाने से पहले हर जगह का नल, दरवाज़ा, बाहर का वगैरह सब बंद करके जाऊंगी, नहीं तो जो है ना चूहे महाराज घर में एंटर कर लेंगे। इस वजह से जो है बंद करके जाना पड़ता है। और जो है बच्चे रहेंगे घर पे, खाली मेरे साथ आयुषी जाएगी। और तो चलिए फिर चलते हैं मार्केट और कुछ खरीदारी वरीदारी करते हैं, आप लोग से शेयर करते हैं। कहाँ हरे कृष्णा लिखा है? तो गैस हम लोग आए हैं जहाँ पे जो साड़ियाँ मैन्युफैक्चर होती है, जहाँ बनती है मेन फैक्ट्री में। तो वहाँ पे हम लोग को मतलब ज़्यादा मात्रा में साड़ियाँ लेनी थी ना, इस हिसाब से हम लोग देखने के लिए गए थे। बट आज दिन है संडे का, तो हमें पता नहीं था कि संडे को बंद रहता है, तो इस हिसाब से वो जो है हमको बंद मिला। और हम लोग यहाँ पे रास्ते पे खड़े होके और जो है फ़ोन लगाए तो पता चला कि हाँ आज हमको नहीं वहाँ पे कुछ भी मिलने वाला है, क्योंकि वो बंद था। तो हम दूसरे शॉप पे गए और यहाँ पे से थोड़ा बहुत शॉपिंग किया था मैंने हल्का सा, तो मैं आप लोगों को शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं अभी जाके आ रही हूँ डॉक्टर के पास से। तो अभी हम लोग शाम को गए थे डॉक्टर के पास 7 बजे। और क्यों गई थी मैं, क्योंकि मेरे जो एड़ी में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो गया है। और ये दर्द तो पहले से ही है, मुझे बहुत दिनों से, 1 साल के आसपास से है। तो मैंने इसका इलाज भी करवाया था, तो एक्सरे वैक्सरे करवाया था, तो उसमें आया है कि जो एड़ी की हड्डी है ना वो बढ़ गई है, जिसको क्या बोलते हैं, फर बोलते हैं, है ना। तो वही हुआ है, तो इस वजह से दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो मैं एक बार डॉक्टर से दिखाई थी पहले भी, तो उसने मुझे दिया था 10-15 दिन की दवाई। तो मैं खाने के बाद आराम हो गया था, योगा वगैरह करने का बोला था, तो योगा किया था और दवाई खाया था, आराम हो गया था। और नेक्स्ट टाइम भी उसने मुझे बुलाया था, तो फिर मैं गई नहीं, क्योंकि मुझे आराम हो गया था। और अब है ना फिर से अभी 2 महीने से मैं काफ़ी परेशान हुई एड़ी के दर्द से। तो आज हम लोग गए थे हॉस्पिटल और जो है वहाँ से दवाई लेके आई हूँ 10 दिनों तक का। देखती हूँ खा के क्या असर होता है। फिर से मुझे डॉक्टर ने बुलाया है, तो अभी मैं वहीं से जाके आ रही हूँ। और ये सब दवाई और कुछ सब्जियाँ ये सब लाई हूँ, दवाई और कुछ सब्जियाँ ला के भी जस्ट बैठ ही रही हूँ। तो रास्ते में लौटते समय हमने कुछ सब्जियाँ ले ली, और जो है सब्जियाँ आलू प्याज भर भर के लिए हैं यहाँ पे, आलू प्याज और कुछ सब्जियाँ ली है। सब्जियों में मैंने ये लिया है, ये शिमला मिर्च और ये पंपकिन और कुकुम्बर, ये सब चीज़ें लिया है मैंने। और जो है और ये जो है मैं अपना रिपोर्ट भी लेके गई थी जो पिछली बार करवाया था, क्योंकि यदि हम डॉक्टर से किसी भी बीमारी के रिलेटेड जाएं और हम लोगों ने पहले ही कुछ रिपोर्ट निकलवाया हो ना, तो हमको लेके ही जाना चाहिए। तो ये है मेरा जो है रिपोर्ट, इसमें ये जो है ये नहीं एक्सरे इसमें से एक्सरे निकालो ज़रा। और ये है मेरा एक्सरे, और जो है ये इतनी सारी दवाइयाँ दी है, भर भर के दवाइयाँ, कितनी सारी दी है दवाई, बहुत सारा दवाई दिया है। इसमें कम से कम 5 प्रकार की दवाइयाँ हैं। और जो है ना कैल्शियम की भी दवाई दी है, देखा मुझे। तो मेरी एड़ी का हालत कुछ इस प्रकार से है, चमक रहा है बेटा, दिख नहीं रहा है ऐसे। ये स्पाइनल कॉर्ड की है, और है ना मुझे टेलबोन में भी प्रॉब्लम है, तो टेलबोन के लिए 2 एक्सरे करवाया था। एक तो ये
ये स्पाइनल कोड के लिए जो है मुझे टेल बोन में ना, अच्छा स्पाइन, तो रीढ़ की हड्डी का भी एक्सरे करवाया था डॉक्टर साहब ने, क्योंकि जो है कुछ होगा प्रॉब्लम, पता नहीं, हमको कहाँ समझ में आएगा। और जो है मुझे टेल बोन में भी दर्द होता है, बैठने के बाद बहुत ज़्यादा निचला हिस्सा दर्द होता है, तो इसके लिए जो है एक्सरे करवाया था। एक ये एक्सरे और जो है एक ये एक्सरे जो है एड़ी का, तो वही बोल रहे थे कि जो एड़ी है ना, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, अभी लाइट हो रहा है ना बहुत, तो ये जो एड़ी, पकड़ो इसको ऐसे, हाँ, तो ये जो एड़ी है ना, तो इसमें ये जो पॉइंट है ना दिख रहा है, ये इसमें ये गोल गोल है पूरा, और इसमें जो है ये थोड़ा सा नोखी जैसा निकल गया है, चोंच के जैसा, तो इसमें ही प्रॉब्लम है। और राइट, ये इतना बड़ा सा नहीं, लेफ़्ट लेग में प्रॉब्लम है, बाएं वाले पैर में, तो यही दर्द होता है, बढ़ गया है हड्डी इस वजह से, तो ये एक्सरे में ये सब कुछ आया हुआ है। तो कुछ इस प्रकार का है मेरा जो एक्सरे का रिपोर्ट। और गाइस मैं सच बोलूँ ना, तो मैं इस एड़ी के दर्द से इतना ज़्यादा परेशान हूँ कि हमको जाना है नेक्स्ट मंथ गांव, शादी में जाना है, और लग ही नहीं रहा है कि शादी में मैं क्या ही एंजॉय करूँगी। पैरों में इतना दर्द हो रहा है कि चल भी अच्छे से ढंग से नहीं पा रही हूँ, जैसे चलती हूँ वैसे पैरों में जैसे कांटा के जैसे चुभता रहता है। तो वही है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है वही मैं कर पा रही हूँ, बाकी तो मैं बस लेट गो कर रही हूँ आजकल, तो मतलब काम हो ही नहीं रहा है मेरे से, चलने वाला काम नहीं हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए फिर सोचा कि दवाई ले ही लेते हैं, इग्नोर करने से अच्छा है कि फिर ज़्यादा कुछ हो गया और काम ही नहीं कर पाऊँगी तो फिर तो कैसे चलेगा, क्योंकि और कोई दूसरा काम करने वाला हो घर में तो चल जाएगा। बच्चों के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उनको भी देखना है, घर का काम है, यूट्यूब है, नेक्स्ट मंथ गांव जाना है तो उसके लिए जो शॉपिंग वगैरह करना है, बहुत ऐसे कुछ काम है, तो फिर उसमें अगर सेहत ही ठीक नहीं रहा तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए फिर मैं जाके ही आई डॉक्टर के पास। और मैं बहुत दिनों से डॉक्टर के पास जाने का सोच रही थी, बट वही है कि अपने पे जो होता है ना, अपने लिए हम महिलाएं बहुत ज़्यादा वो करते हैं कॉम्प्रोमाइज़, कि आजकल यही होता है। फैमिली में और किसी मेंबर को यदि कुछ हो ना, तो हम लोग फटाक से डॉक्टर का जो है डॉक्टर को विजिट करते हैं, बट अपने को कुछ हुआ हो ना तो हम लोग लेट गो करते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, तो यही है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सही रहेंगे तभी हमारा घर परिवार सही रहेगा। और बीमार व्यक्ति यदि घर में होना तो परिवार भी खुशहाल नहीं होता है, दूसरे भी जो घर के लोग हैं ना, वो माहौल बहुत ही मतलब ख़राब रहता है, तो खुशी एक टाइप का जो दिखता है ना फैमिली में, वो रहता ही नहीं है, क्योंकि बस एक बीमार व्यक्ति पड़ा है, हर वक्त ये दर्द वो दर्द ये सब हो रहा है। तो यही है कि अपना ध्यान रखें और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें और अपने आप को इग्नोर ना करें मेरी तरह। तो फ्रेंड्स मैं अपने पैरों के दर्द से इतनी परेशान हूँ ना कि मतलब क्या ही बताऊँ। तो मैंने डिसाइड किया है कि मुझे है ना हाउस हेल्पर की ज़रूरत अभी लग रही है, तो मैं किसी एक काम के लिए, जैसे क्लीनिंग के लिए, झाड़ू पोछा के लिए या तो बर्तन धोने के लिए हाउस हेल्पर खोज रही हूँ। यदि मिल जाए तो अच्छा है, देखते हैं कब तक मिलती है। प्रॉब्लम तो है ही, साथों के साथ नया प्रॉब्लम इन दिनों चालू हो रहा है। तो बदलते मौसम के साथ हम सभी को जैसे है सर्दी जुकाम का प्रॉब्लम आम हो जाता है, तो वही है, मुझे भी लग गया है, वही प्रॉब्लम शुरू हो गया है। तो पूरा ये नाक बंद है, आंखें जलन कर रही है, सिर भारी भारी लग रहा है, मतलब कुछ काम करने का मन ही नहीं कर रहा है। पर वही है, जो करना है करना ही है, कुकिंग तो करना ही पड़ेगा, और सब चीज़ें छोड़ भी दो तो, और लेट गो कर सकते हैं, पर कुकिंग जो है, खाना बनाना, वो तो टाइम पे चाहिए ही। तो मतलब सब मिला जुला के सब माइनस हो चुका है, मतलब माइनस में ही चल रहा है, मतलब पॉजिटिव नहीं, सब नेगेटिव लग रहा है। तो इस सर्दियों से तो मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ पूरी तरह से। तो चलिए फ्रेंड्स, बना लेते हैं मेरे तरीके से शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी। तो पैन में मैंने तेल डाल के जीरा और हरी मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट कट करके उसको भुना था, उसमें ऐड कर दिया था प्याज और सब्जियों, कटी हुई सब्जियों को। उसके बाद जो है बेसिक से मसाले ऐड कर दिए थे, धनिया जीरा और गरम मसाला थोड़ा सा 1-1 चम्मच ऐड करके,
और थोड़ा सा सब्जियां पक जाए, जैसे शिमला मिर्च मतलब हल्का फ्राई हो जाए, उसके बाद से मैंने ऊपर से छिड़क दिया था ये जो है बेसन। अब बेसन को डालने के बाद उसको चलाना नहीं है, बस उसको ढक देना है। भाप से बेसन पूरी तरह से कुक हो जाएगा और बेसन का कच्चापन का बिल्कुल स्वाद नहीं आएगा, स्मेल। और लास्ट में इसमें पानी थोड़ा सा डाल के और धीमी आंच पे इसको पकने देंगे। बेसन अच्छे से पक जाएगा और जो है पक करके बेसन सब्जियों में इस प्रकार से लिपट जाएगा। बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आ जाता है, बहुत टेस्टी बनता है सब्जी। तो मेरे बताए अनुसार आप लोग भी ज़रूर से शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी आप लोग ज़रूर से ट्राई करें गाइस।